बैंकॉक एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है, एक खूबसूरत शहर है। इस बारे में हर कोई जानता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है बैंकॉक शहर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है? इसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। कुछ आम नहीं, बल्कि इस वीडियो में आपको खास जानकारी मिलेगी और बहुत कुछ ऐसा जानने का मौका मिलेगा जो पहले आप नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सफर की जो जा रहा है आपके नोन शहर बैंकॉक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, थाईलैंड का बैंकॉक शहर टूरिज्म के लिए मशहूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आते हैं, लेकिन एक और खास वजह है जिस कारण ये शहर दुनिया भर में फेमस है, जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस शहर का नाम दर्ज होना। जब भी देश से बाहर हमें ट्रिप पर जाने का मौका मिलता है तो ज्यादातर लोग थाईलैंड घूमने जाते हैं। थाईलैंड बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन क्या आपको पता है थाईलैंड का भारत से भी रिश्ता है, और ये रिश्ता राम जी के साथ जुड़ा है। दोस्तों, दरअसल थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था और साल 1948 में इसका नाम थाईलैंड पड़ गया। ये देश बौद्ध धर्म के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ राम भगवान की पूजा होती है। यहाँ का राज परिवार खुद को श्री राम के बेटे कुश के वंशज मानते हैं। थाईलैंड में अयोध्या की तरह एक ऐतिहासिक नगरी भी है जिसे अयुत्या कहा जाता है। उनके धार्मिक ग्रंथ का नाम राम की एन है, जो रामायण का थाई वर्जन है। हालांकि बहुत से इंडियंस को ये सब नहीं पता होगा, लेकिन एक बात है जो आपको पता है, वो ये है कि ये एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। थाईलैंड के एक शहर से हर कोई वाकिफ है, और वो है यहाँ की राजधानी बैंकॉक। लेकिन आज हम बैंकॉक के बारे में ऐसा कुछ बता रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, 1767 में थाईलैंड की राजधानी बना ये शहर। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है और ये 10 मिलियन से ज्यादा लोगों का घर भी है। बैंकॉक देश का एकमात्र प्रमुख शहर है। थाईलैंड ज्यादातर छोटे शहरों और गांवों से मिलकर बना है। बैंकॉक 1767 में थाईलैंड की राजधानी बना। तब से ये देश का एक सांस्कृतिक और एक हिस्टोरिकल केंद्र बन गया। दोस्तों, ये चाओ फ्राया के किनारे बसा है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। बैंकॉक थाईलैंड के कॉमर्स का भी एक प्रमुख केंद्र है। पिछले कई 100 वर्षों में ये बड़े आधुनिक शहर के रूप में विकसित हुआ। दोस्तों, अब बात आती है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की। जी हाँ, आपको शायद ये ना पता हो, और बहुत ही अनोखी बात है ये, बैंकॉक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, बैंकॉक शहर का ये बैंकॉक नाम एक बहुत छोटा वर्जन है। अदरवाइज इसका नाम बहुत लंबा चौड़ा है। अब मैं तो नाम नहीं ले पाऊंगी, आप स्क्रीन पर खुद ही पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? कभी याद रह सकता है आपको ये नाम? मुझे तो नहीं हुआ। दोस्तों, ये नाम संस्कृत और पाली भाषा से मिलकर बना है, और बैंकॉक नाम अंग्रेजी भाषा का नाम है। दरअसल दोस्तों, इस शहर का नाम इतना लंबा है कि इसे विश्व रिकॉर्ड का दर्जा मिल गया और ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल हो गया। दोस्तों, शायद ही आपको पता हो कि थाईलैंड के पर्यटन में जो बूम आया है, यानी टूरिज्म इंडस्ट्री में जो बूम आया है, वो इंडिया की वजह से है। जी हाँ, भारत के बाद चीन का हाथ है इसमें। चीन के कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ से थाईलैंड जाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, और ऐसे ही हमारे दिल्ली से थाईलैंड जाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, और लोग बहुत इजीली यहाँ पहुँच जाते हैं। और इंडियंस के लिए ये बहुत ही किफायती शहर है। उसके लिए बैंकॉक का किराया बहुत ज्यादा नहीं है। आज की तारीख में अगर देखें तो मात्र 10-12 हजार रुपए में फ्लाइट लेकर आप इजीली बैंकॉक पहुँच जाते हैं। थाईलैंड अपनी खूबसूरती और उसने बीचेस के लिए तो जाना ही जाता है, और ये खूबसूरती अधिकतम लोग इंडिया में नहीं खोज पाते, या फिर उनको ये लगता है कि हम एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे हैं, इसलिए उनके लिए बैंकॉक बहुत ही सटीक जगह है। थाईलैंड के बीचेस की खूबसूरती तो किसी से छुपी ही नहीं है। पर्यटकों को ये बहुत अट्रैक्ट करती है। ऐसा थाईलैंड जाने वाले अक्सर लोगों का कहना होता है। नजदीक और सस्ता होने के कारण भी इंडियंस थाईलैंड को खूब पसंद करते हैं। इवन मिड क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी कभी कभी थाईलैंड को अफोर्ड कर लेते हैं और यहाँ एक्सप्लोर करने चले जाते हैं। दोस्तों, एक बात और जो शायद आपको ना पता हो, थाईलैंड को हाथियों का देश भी कहा जाता है। हाथी यहाँ थाई लोगों के साथ और उनके एज अ फ्रेंड बनकर रहते हैं। यहाँ कम से कम 5000 हाथी पालतू हैं। दोस्तों, सोचिए, जो हाथी पालता होगा उसका क्या हाल होता होगा। इसी के साथ दोस्तों, ये शहर अपने स्ट्रीट लाइफ और एक कल्चर इवेंट्स के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ये शहर अपने पर्यटन स्थलों की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है।
हर इंसान की ट्रेवलिंग लिस्ट में आई होप बैंकॉक जरूर होगा। मेरा तो था और मैंने अच्छे से एक्सप्लोर भी किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं बैंकॉक गई थी तो मैंने कहाँ कहाँ एक्सप्लोर किया था, कहाँ कहाँ घूमने गए थे, और आपको भी वहाँ जाना चाहिए। दोस्तों, बैंकॉक में आप जा सकते हैं वाट अरुण। जी हाँ, वाट अरुण, जिसे स्थानीय रूप से वाट चेंग के रूप में भी जाना जाता है, चाओ फ्राया नदी के पश्चिम धौनबुरी तट पर यह स्थित है। दोस्तों, ये बैंकॉक में सबसे आश्चर्यजनक बौद्ध मठों में से एक है। इसकी डिजाइन अंध मंदिरों और मठों से बहुत अलग है, जो आप बैंकॉक में देख सकते हैं। वाट अरुण को भोर का मंदिर भी कहते हैं और ये रंग बिरंगे सजे हुए पत्थरों से बना है। पानी के ऊपर प्रमुखता से ये खड़ा हुआ है। दोस्तों, सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि ये मंदिर पानी के ऊपर है। बैंकॉक शहर को ये एक भव्य सुंदरता देता है। यदि आप बैंकॉक में हैं तो वाट अरुण जरूर जाइएगा। दोस्तों, ये है पानी पर तैरता हुआ पूरा मार्केट। बैंकॉक का फ्लोटिंग मार्केट भी इसे कहते हैं, जो दुनिया भर में फेमस है। ये पर्यटकों को बहुत लुभाता है, क्योंकि नदी के बीच तैरती नाव पर बैंकॉक के स्थानीय लोग रंग बिरंगे फल और सब्जियां बेचते हैं। नाव की सवारी करके फ्लोटिंग मार्केट का आप मजा ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे सामान भी मिल जाएंगे जो यहाँ के कल्चर को दिखाते हैं, और आप अपने नियर एंड डियर के लिए कुछ खास ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये है वाट फो। ये बैंकॉक शहर के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। वाट फो में पीले रंग की बुद्ध की 46 मीटर लंबी लेटी हुई प्रतिमा है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत लगती है। ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। यहाँ बौद्ध तीर्थों की भारी भीड़ जुटती है। दोस्तों, यहाँ भारतीय संस्कृति की भी आपको झलक देखने को मिलेगी। अगर आप थाईलैंड में या बैंकॉक में इंडियन कल्चर को मिस कर रहे हैं तो यहाँ पे वो कल्चर आपको दिख जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ वाटरफॉल परिसर के अंदर बुद्ध की कई प्रतिमाएं हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जो भी बैंकॉक जाता है वो ओशियन वर्ल्ड को बिल्कुल भी मिस नहीं करता। सियाम ओशियन वर्ल्ड दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा मछली का घर है। ये बैंकॉक में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। ये क्रस्टेशियंस और पेंगुइन की 400 से अधिक प्रजातियों का घर भी कहा जाता है। इसके अलावा सियाम ओशियन वर्ल्ड में आप शार्क मछली के साथ गोताखोरी भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये है ड्रीम वर्ल्ड। जी हाँ, ड्रीम वर्ल्ड। अगर आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। ये थानियाबुरी में है, और खासकर अगर आप बच्चों के साथ यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ जरूर जाइए। यहाँ पर आपको बहुत तरह की सवारी, केबल कार की सवारी और बहुत सारी एक्टिविटीज करने का मौका मिलेगा। बच्चों के साथ आप कब बच्चे बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सुबह 10 बजे खुल जाता है और शाम को 5-6 बजे तक खुला रहता है, तो आप यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, बैंकॉक जाना बहुत ही आसान है, खासकर इंडिया से। इंडिया के हर बड़े शहर से, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो, या फिर मुंबई हो, या फिर कोलकाता, आपको इजीली बैंकॉक के लिए सीधी फ्लाइट मिल जाएगी। आपको ज़्यादा नहीं, मात्र 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा करने पड़ेंगे और आप सीधे पहुंच जाएंगे बैंकॉक। अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर अब नो वीज़ा पॉलिसी चल गई है। पहले तो वीज़ा ऑन अराइवल था, लेकिन अब वो भी नहीं है, इसलिए नो टेंशन, सीधे आप एक्सप्लोर करिए बैंकॉक को। और यहाँ पर आप किसी भी मौसम में जा सकते हैं। ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो जब आपके देश में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है तो वहाँ का टेम्परेचर मात्र 25 से 30 के बीच में रहता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। आप इजीली बैंकॉक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके बजट के हिसाब से यहाँ पर आपको इजीली रूम्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। और हाँ, जब भी बैंकॉक जाएं तो थाई फूड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और सी फूड भी जरूर टेस्ट कीजिएगा। आई होप दोस्तों, बैंकॉक की ये यात्रा आपके लिए बहुत ही मजेदार रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नए सफर में जाने में आपको आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।